हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल विजय जहांगीर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स मे वर्सेस माइट। तो चलिए जानते हैं इनका यूजेस। दोस्तों, मे का अर्थ होता है सकता है। दोस्तों, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी वर्तमान की संभावना व्यक्त करने के लिए, वर्तमान में संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना तो भविष्य की होती है लेकिन यूज वर्तमान काल में करते हैं। जिस कार्य के घटित होने की संभावना 50% तक हो वहां में यूज लगाते हैं। जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। और जब भी हम संभावना व्यक्त करते हैं दोस्तों, तो उसका अर्थ ये और जुड़ जाता है उसमें, शायद। तो आसमान में बादल हैं, शायद बारिश हो सकती है। ठीक है, तो 50% तक की संभावना होती है जब आप में लगाते हैं। इसके अलावा वर्तमान में पर्पज, वर्तमान का उद्देश्य, कोई काम कर रहे हो उसका उद्देश्य बताने के लिए सो दैट के बाद हम में लगाते हैं। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो सो दैट के बाद फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो प्रेजेंट टेंस है, तो सो दैट के बाद उद्देश्य बताया जा रहा है, तो इसमें मैं भर देंगे। दोस्तों, पोलाइट परमिशन के लिए बहुत ही विनम्रता से अनुमति किसी को देते हो, आप लेते हो, लेकिन वो अनुमति देने का तरीका फॉर्मल होना चाहिए। मतलब अपने यार दोस्तों से, परिवार वालों से नहीं, बल्कि किसी अधिकारी वगैरह से, है ना। किसी ऑफिस में किसी अधिकारी से परमिशन लेना या देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। जबकि कैन का यूज मैंने बताया था, इनफॉर्मल यूज होता है अनुमति लेने या देने के लिए। अपने मित्रों से, परिवार वालों से, ठीक है, अनुमति लेते हैं या देते हैं तो हम वहाँ कैन यूज करते हैं। और अगर किसी अधिकारी से हम बात करते हैं या अनुमति लेते हैं दोस्तों, फॉर्मल का मतलब यही होता है कि परिवार दोस्तों को छोड़ करके, तो वहां हम अनुमति लेते हैं या देते हैं। तो दोस्तों, पोलाइट परमिशन के लिए हम मे मॉडल यूज करते हैं। मे आई कम इन सर, ठीक है। तो किसी सर से हम अनुमति ले रहे हैं तो मे भरेंगे। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। कोई आपको अनुमति दे रहा है मे लगा के, तो समझ लो वो पोलाइट परमिशन दे रहा है आपको, विनम्रता से। या किसी प्रिंसिपल ने किसी टीचर से कहा कि यू मे गो नाउ, ठीक है, कैन नहीं कहेगा वो कहेगा यू मे गो नाउ, कि अब आप जा सकते हैं, यानी पोलाइट परमिशन है। ठीक है, फॉर्मली यूज होता है, खास बात ये है। दोस्तों, विश या प्रेयर, इच्छाएं प्रार्थना व्यक्त करने के लिए। जब इच्छाएं प्रार्थना व्यक्त करोगे तो वाक्य कैसे हो जाता है, इच्छा मूलक वाक्य हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और इसके अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है भगवान, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे, भला करे। ये कह रहा है मे दे गो टू हेल, भगवान करे वो भाड़ में जाए, नरक में जाए। तो इच्छा दो तरह की हो सकती है, अच्छी और बुरी। तो उसको व्यक्त करने के लिए वाक्य को हम मे से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये था मे का प्रयोग अपना। चलते हैं माइट में। माइट का अर्थ है सकता है, जो इसका है वो इसका है, लेकिन भूतकाल में जाएंगे तो सकता था हो जाएगा, ये सका भी हो जाता है। दोस्तों, जब ये संभावना व्यक्त करता है तो इसके साथ ये लग जाता है शायद ही। इसमें लगता है संभावना, जब ये मैं संभावना बताता है तो शायद लगता है। इसमें माइट जब संभावना बताता है तो शायद ही लगता है, मतलब शायद में भी ही लग गया, यानी कि संभावना पर, बहुत कम संभावना होने पर जोर दिया जा रहा है ही लगाने का मतलब। तो दोस्तों, वर्तमान में जब भविष्य की यूज करते हैं माइट का, वर्तमान काल में जब माइट का यूज करेंगे तो भविष्य की जो संभावना बताई जाएगी तो वो संभावना वीक होगी या रिमोट होगी, बहुत कमजोर क्षीण संभावना होती है वो, जिसके घटित होने के आसार होते हैं 20 से 30% बस। जैसे आसमान साफ है, आज रात बारिश हो सकती है, ठीक है, अब साफ है, कोई आसार ही नहीं, बादल ही नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी ये माइक लगा के अगर आप कह रहे हो कि रात को बारिश हो सकती है तो उसकी संभावना भी 20 से 30% होती है। दोस्तों, प्रेजेंट पर्पज और पास्ट पर्पज। प्रेजेंट पास्ट पर्पज में भी सो दैट के बाद आप माइट लगा के उद्देश्य बता सकते हो। जैसे सेकंड फॉर्म में वर्कड हार्ड, हमने मेहनत की, सो दैट, ताकि वी माइट पास, ताकि हम पास हो सकें। दोस्तों, अगर आप विनम्रता पूर्वक किसी से अनुरोध करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, और रिक्वेस्ट जब कर रहे हो और उसमें हेजिटेशन का भाव हो, संकोच हो, झिझक हो, यानी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो बहुत ही पोलाइटली और वो भी आप झिझक रहे हो, वो स्पीकर जाने अगर उसको संकोच हो रहा है, तो दोस्तों वो माइट का प्रयोग कर सकता है वाक्य में, झिझक पूर्वक विनम्र अनुरोध के लिए। जैसे माइट आई मेक ए सजेशन, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। माइट आई यूज योर फोन, क्या मैं आपको फोन यूज कर सकता हूँ। तो इसमें झिझक या संकोच का भाव होता है। दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में भी मे के पास्ट के रूप में, डायरेक्ट में जब मे आता है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में वो माइट में बदल जाता है। उसने कहा कि मैं आज जा सकता हूँ, ठीक है, तो इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया, दैट से जोड़ा, आई का ही कर दिया,
मे का माइट हो जाएगा, यहाँ पर गो का गो, टुडे का दैट हो जाएगा। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाए तो वहाँ कैन का कुड हो जाता है दोस्तों मे का माइट, तो यहाँ ये माइट हो गया। अगर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर आपको दी गई है और यहाँ खाली जगह में भरवाया जाए ही सेड दैट ही गो टू दैट डे, तो वहाँ आप ठीक है, उसने कहा कि वो आज जा सकता है, तो संभावना का भाव तो यहाँ माइट आप यूज करें। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट मॉडल मे और माइट की आज क्लियर हो गई होगी आपकी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।